Hello students, today we are continuing our lecture on chapter Light from class 8th Science. We have already completed the chapter. We are finished with question number 1. Today we are taking question number 2. So question number 2 is differentiate between regular and diffuse reflection. Regular और diffuse reflection के बीच में फर्क बताइए. Does diffuse reflection means the failure of the laws of reflection? क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फेल हो गई हैं. सो नाउ सबसे पहले हमें देखना है कि एक रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है और उन्हें डिफरेंशिएट करना है. सो वी हैव टू कॉलम्स. ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस like that of a mirror is called regular reflection. यानी कि एक स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है जैसा कि मिरर से होता है वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. उसमें क्या होता है, जैसे ये एक मिरर है और यहाँ पे ये रे आ रही है इधर से, सो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस. और ये नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है. सेम वे में ये रे आ रही है, ये पैरेलल रेज आ रही हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस तरीके से ये बना रही है. लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, यानी कि the reflection is known as diffuse or irregular reflection. यहाँ पे क्या है कि रफ सरफेस है. सो एक तो डिफरेंशिएटिंग ये हो गया कि यहाँ स्मूथ सरफेस है, यहाँ रफ सरफेस है. दूसरा यहाँ पे जो रेज है वो आ रही है, वो पैरेलल रेज आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर वो पैरेलल ही जा रही है. यहाँ पे क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर नॉट पैरेलल. सो इस वजह से क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम इसे कहते हैं. हियर द रिफ्लेक्टेड रेज आर इन वन डायरेक्शन. यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही डायरेक्शन के अंदर है. लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. हम देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है. सो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर्ड होंगी. ओके, थर्ड है इट इज कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर. ये एक रिफ्लेक्शन जो है एक स्मूथ सरफेस से हुआ है जैसा कि मिरर होगा. और यहाँ पे इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ ए कार्डबोर्ड. इसमें क्या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें इरेगुलरिटीज हैं, जैसे ये इरेगुलरिटी हम देख सकते हैं. इस वजह से क्या आते हैं, ये बनती हैं. नाउ इसमें सेकेंड क्वेश्चन था, ये हम देख सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी. जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल होगी. यहाँ पे क्या है कि रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो सब स्कैटर्ड है. ओके, सो नाउ second question is, does diffuse reflection means the failure of laws of reflection? No. Diffuse reflection does not mean the failure of laws of reflection. क्योंकि यहाँ पे भी laws of reflection तो हो रही हैं because I is equal to R. यहाँ पे भी I is equal to R. यहाँ पे भी I is equal to R. Angle of incidence is equal to angle of reflection है. Moreover, the incident ray, the normal and the reflected ray all are in the same plane for that particular point. So we can say कि it does not mean the failure of laws of reflection. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.